आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का गर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर होना। महाराज की जय, बोलो रामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। परमात्मा श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। मुनि संत विभिन्न प्रकार से उनका गायन करते हैं, लेकिन उनका या उनकी कथाओं का कोई अंत नहीं पा सका। राम जन्म के क्या हेतु हैं, भगवान शिव पार्वती को अनेक कारण बताते हैं, लेकिन निष्कर्ष तो यही निकलता है, जब जब
धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म फलता फूलता है। अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, परित्राणाय साधुनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, भक्तों और संतों को आनंदित करने के लिए वो परमपिता परमात्मा जो निराकार है, अजन्मा है, अनादि है, अगोचर है, अकथनीय है, समय समय पर अवतार लेकर के आता रहा, आ रहा है और आगे भी आता रहे। हम कारण चाहे जो भी कहें, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है। कोई कहे कि वो राक्षसों को मारने के लिए आता है, मुझे नहीं लगता कि इतने काम के लिए उस निराकार परमात्मा को साकार होकर के आना पड़े। यद्यपि वो मारता नहीं है, तारता है, लेकिन राक्षसों का वध करना, इसके लिए वो अवतार लेकर के आए, 14 वर्ष वनों में भटके, बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करे, तब जाकर के उनका वध करे। कुछ अटपटा सा लगता है। निराकार रूप में भी सारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। जिसके अंदर से हट गया उसकी मृत्यु हो गई। आत्म रूप से वही परमात्मा ही तो सबके अंदर विराजमान है, जहां से हट गया वहां मृत्यु हो गई। उसके लिए तीर चलाना, चक्र चलाना, ये सब मुझे नहीं लगता कि उसको आवश्यकता है। मानव बनकर के एक सच्चा मानव, सच्चा इंसान कैसे बना जाता है, ये सिखाने की कोशिश करता है। भक्तों की, ऋषि महर्षियों की, संतों की साधना को पूरा करने आता है। निराकार रूप में वो रावण इत्यादि का वध कर सकता था, लेकिन शबरी के झूठे बेर नहीं खा सकता था, निषाद को गले नहीं लगा सकता था, भयभीत सुग्रीव को अपनी शरण में नहीं ले सकता था। सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, सब ऋषि मुनियों की कुटियाओं पर जाकर के उन कुटियाओं को पवित्र किया और उन्हें दर्शन दिए। शायद निराकार रूप में ये नहीं कर सकता था। जो मर्यादाएं स्थापित किए हैं, जो आदर्श स्थापित किए हैं, जो गुण स्थापित किए हैं, जो मूल्य स्थापित किए हैं, जो स्वयं के आचरण में लाकर के हमें सिखाने की कोशिश की है, शायद निराकार रूप में वो परमात्मा नहीं कर सकता था। विभिन्न हेतु बताए। भगवान शिव कहते हैं कि एक बहुत पुरानी लेकिन बड़ी पवित्र कथा है। एक विश्व प्रसिद्ध कैकेयी देश था। सत्यकेतु वहां का राजा था। धर्म धुरंधर, नीति में निधान, तेज, प्रताप, शील और बलवान। राजा भी पहले ऐसे हुआ करते थे और यही कारण था कि प्रजा भी सुखी होती थी। वो भी धर्माचरण करती थी। सामान्य शब्दों में जैसे कहा था, यथा राजा तथा प्रजा। राजा ही अगर आचरण विहीन होंगे तो प्रजा से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सद आचरण परिपूर्ण जीवन जिएंगी। यदि राजा में ही नैतिकता नहीं होगी, मानवता नहीं होगी, चरित्र नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि प्रजा में भी उस तरह के आचरण आ पाएंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है। धर्मानुसार जीते हुए प्रजा को धर्मानुसार जीने की प्रेरणा दिया करते थे राजा। त्याग और तपस्या का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके लोगों के अंदर भी वो जागृति लाने की कोशिश करते थे। चक्रवर्ती सम्राट तक अवस्था एक आते ही सब राजपाट त्याग करके
राज्य सिंहासन पर उत्तराधिकारी को बिठा करके स्वयं वन में तप हेतु चले जाते थे। राज्य के विशाल सुखों को, वैभव को, विलासिताओं को, भोगों को छोड़ करके, सारे साधनों को छोड़ करके कठोर तप किया करते थे। ऋषि महर्षियों जैसा जीवन जिया करते थे। जब राजा ऐसे सुखों को छोड़ करके जाएगा, आम प्रजा में भी एक जागृति आएगी, एक विचार आएगा कि हमारी भी अब वृद्धावस्था है, हमें भी सब छोड़ छाड़ करके अब अपने जीवन को सार्थक करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। मैंने तो यह देखा है, अनुभव भी किया है कि माता पिता अगर बच्चों को कुछ सिखाना चाहें, शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ सिखाना चाहे, संत समाज को कुछ सिखाना चाहे, सदगुरु शिष्य को कुछ सिखाना चाहे, परमात्मा सारी दुनिया को अगर कोई संदेश देना चाहे, राजा अपनी प्रजा को कुछ सिखाना चाहे, तो जो सिखाना चाहता है पहले अपने आचरण में ला करके दिखाए, दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जहां कथनी और करनी का अंतर होगा, वहां दूरगामी और चिरस्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वहां सिखाने वाला भी और उसके द्वारा जो सीख दी जा रही है, दोनों मजाक के पात्र बन जाते हैं। देखा, हमको तो ये सिखा रहे हैं और खुद हरि बोलना। जो हम सिखाना चाहें अगर हमारे आचरण में ना आया, शायद ही नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं, सामने वाले पर उसका प्रभाव चिरस्थायी और दूरगामी पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है, क्षणिक पड़ सकता है, हो सकता है। धर्म के धुरंधर, नीति के निधान, तेजवान, प्रतापवान, शीलवान और बलवान, दो पुत्र थे उसके, सारे गुणों के भंडार, महायोद्धा, राज्य का जो उत्तराधिकारी था, बड़ा पुत्र नाम था प्रताप भानु और छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। अतुलनीय भुजाओं में बल, संग्राम में अचल रहने वाला, धर्मात्मा भी थे, बलवान भी थे, और भाई भाई में बड़ा प्यार था। सकल दोष छल वर्जित प्रीति, और प्रीति भी कैसी थी भाई भाई में, सब प्रकार के दोषों से रहित, छल से रहित। जहां दोष परिपूर्ण, छल परिपूर्ण व्यवहार होगा, वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। याद करिए, मैंने आपसे कहा था, प्रेम चाहे किसी का भी क्यों ना हो, उसकी कुछ बाधाएं हैं, उनके रहते प्रेम टिक नहीं पाएगा कभी भी। किसी का भी प्यार हो, कितना भी प्यार हो, नहीं रहेगा। और सबसे पहली बाधा आपको बताई थी, शंका। जहां शंका आ जाती है, शक आ जाता है, चाहे वो पति पत्नी का प्यार हो, भाई भाई का प्यार हो, मां बाप और बच्चों का प्यार हो, गुरु शिष्य का प्यार हो, भक्त और भगवान का भी प्यार क्यों ना, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शंका सबसे पहली बाधा है। शंका के रहते प्रेम कभी टिक पाएगा, इस भ्रम में मत रहना। दूसरी बाधा, जहां आदमी अपने बारे में ही सोचने लग जाता है, जहां व्यक्ति के मन में निज हित चिंतन आ जाता है, वहां भी प्रेम किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तीसरा मैंने बताया था आपको कि जहां अभिमान आ जाता है, वहां पर भी प्यार नहीं रहता है। दूसरे व्यक्ति के मन में एक दिन आने लगेगा, बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और ये आते ही प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चौथी एक प्रमुख बाधा जो यहां उल्लेख आ रहा है कि जहां छल आ जाएगा, कपट आ जाएगा, दुराव आ जाएगा, झूठ आ जाएगा, प्रेम किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाएगा। झूठ, छुपाव, दुराव, कपट, छल, प्रेम को नहीं रहने देंगे ये,
क्योंकि एक दिन सच उजागर होता है। हमारे मन में एक बात, मेरे से छुपाया इसने, मेरे से झूठ बोला, मेरे से। सती ने भगवान शंकर से जाके झूठ बोला। भगवान शिव ने पूछा था, क्या परीक्षा ली तुमने श्री राम की जाकर के? बोले, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरफ प्रणाम किया बस। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा, सती ने जो कुछ किया वो पता चल गया। अंतर्यामी है, उनसे क्या छुपेगा? और उनसे छुपा करके आप चाहो कि आपका प्रेम स्थिर रहेगा, कभी नहीं रह सकता है। भगवान शिव जो इतना प्रेम करते थे सती से, एक क्षण में प्रेम खत्म हो गया, हृदय से परित्याग कर दिया है। बाहर रह रहे हैं साथ में, लेकिन एक दूरी, एक डिस्टेंस हो गई है। जब ऐसों के अंदर दुराव आ जाए, झूठ आ जाए, कपट आ जाए, प्रेम खत्म हो जाता है, तुम्हारा रह पाएगा कैसे? उनका प्रेम कैसा है? छल रहित प्रेम है, दोष रहित प्रेम है। राजा ने बड़े बेटे को राज्य सौंप दिया और हरि हित आप गमन बन कीना। स्वयं परमात्मा के लिए वन में तप करने के लिए चले गए। आज क्या दशा है? पुराने जमाने में खाली कान के पास भी जरा सफेद बाल आ जाते थे ना, तो आदमी सोचता था वृद्धावस्था अब कुछ संदेश देना चाहती है। आंख अगर कमजोर हो रही है तो हम उस कमी को नजरअंदाज कर देते हैं, चश्मा लगा लेंगे, चोटी करेंगे, लेंस लगवा लेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे। कोई बुराई नहीं है, लेकिन संदेश था ये ऊपर से। बाहर बहुत देख लिया, अब भगवान खुद तेरे को कह रहा है कि बाहर नहीं दिख रहा है ना, अब थोड़ा अंदर भी झांक करके देख, तेरे अंदर क्या है। बाहर बहुत देख लिया, अब थोड़ा अंदर भी झांक, अंदर क्या है। थोड़ा अंतर में, गहराइयों में उतर करके देख जरा। कान से सुनना कम हो गया, हम मशीन लगा करके सुनना शुरू कर देते, उसे नजरअंदाज करते, जबकि संदेशा आ रहा था वहां से। बहुत कुछ सुन लिया तूने बाहर, अब तेरे अंदर भी ऐसा नाद है, एक बार उसे भी तो सुनने की कोशिश कर। तो अंदर की बाह्य यात्रा तू बहुत कर चुका, अब अंतर यात्रा शुरू कर। हरि बोलना, तेरे हित के लिए ही थी ये कठोरता। दांत वगैरह को बुराई के लिए नहीं थे, तेरी भलाई के लिए थे, प्रकृति ने दिए थे, लेकिन अब ये सब निकल गए। यानी मुंह के अंदर जो कठोरता थी वो भी खत्म हो गई। अब तो कोमलता ही कोमलता लाना, कठोरता क्यों? तेरे हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया है, घुटने में, जोड़ों में सारे दर्द शुरू हो गया है। मुझे लगता है अब प्रकृति तुमको सिखाने की कोशिश कर रही है, बहुत भाग लिए हो, अब तो टिक जाओ एक जगह। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? बड़े बड़े राजा महाराजा भी सब छोड़ छाड़ करके भगवान के भजन में लग जाते थे, जीवन को सार्थक करते थे। मैंने आपसे कहा ना, महाराजा दशरथ के जो कान के पास चंद बाल सफेद हुए थे, हम क्या करेंगे? रंग लेंगे, छुट्टी करेंगे, वो दिखेगा ही नहीं। जो संदेशा आया था उसका एहसास ही नहीं होगा हमको। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मुकुट को सीधा कर रहे थे, शीशे में देख करके अचानक दिखा कान के पास चंद बाल सफेद हो गए हैं। ऐसे लग रहा है बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि मैं आ गया हूं, तू अब यहां से चल। ये राज्य के सुखों को, वैभव को, विलासताओं को, भोगों को छोड़, अब परमात्मा की शरण ले। ये जिम्मेदारियां अब औलाद को सौंपो, इनको उत्तराधिकारी बनाओ और तुम करो भजन। अब वनों में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो वन अपने चंद स्वार्थों के लिए आपने छोड़े ही कहां है? यहां ब्रज में भी 12 वन प्रमुख थे, कहां है आज वन?
थोड़े से क्षुद्र स्वार्थ के लिए हम अपने हितैषी इन वनों को, वन्य जीवों को खत्म करते चले जा रहे हैं। प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। गिनती बनाने वाले ने भी, मैंने उस दिन भी इशारा किया आपको कि 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ का जो उल्लेख आता है, गिनती वाले ने भी इशारा कर दिया है। 50 की गिनती पूरी होते 51 वन की ओर जाओ, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, अधिकांशतः वन शब्द आ रहा है। मन में ना भी जाए, कम से कम बिगड़ मत, अब वन तो सही, वन ना सही वन शब्द तो लगा लो। अब तक जो निकलना था निकल गया, कम से कम अब तो बनने की कोशिश करो, बिगड़ने की कोशिश मत करो। बनाओ अपने जीवन को, संभालो अपने जीवन को। नहीं अगर तुमने बनाया ना, तो उसने इशारा किया है फिर 58 के बाद में मूर्खतापूर्ण शुरू हो जाएगा। 59, 60, 61, 62, 63, 64। अगर अभी भी तूने अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश नहीं की, तो तेरे से बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। वृद्ध तो आदर के पात्र होते हैं, सम्मान के पात्र होते हैं। वृद्धों की सेवा, वृद्धों का सम्मान, वृद्धों का अभिवादन हमें आयु, विद्या, यश और बल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जो वृद्धावस्था आने पर भी अभी नहीं समझ पाए, अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जीने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी संवारने की कोशिश नहीं कर रहे, जीवन को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मूर्ख हैं वो। और आगे बढ़े हैं तो उन्होंने कहा, काहे को अपनी जिंदगी डुबो रहा है, अब तो कम से कम कुछ ऐसा कर जो तर जाए जिंदगी। 69, 70, 71, 72 इस भवसागर में आके डूबना मत, तरने की कोशिश कर, तैरने की कोशिश कर। 80 आते ही तो रस्साकसी शुरू हो जाती है, फिर बहुत रस्साकसी शुरू हो जाती है। 2 पीढ़ियों के बीच में एक जनरेशन गैप आ जाता है। ना उस ओर बनाने की कोशिश की, ना यहां पर बनाने की कोशिश की, जीवन नरक तुल्य हो जाता है। जहां सम्मान का पात्र बनना था, उसके बाद उस उम्र तक आते आते अब्बे तब्बे शुरू हो जाती है। 90, 91, 92, 93, 94 अब्बे तब्बे, जो कि सम्मान के शब्द नहीं। हरि बोलना, और फिर तो आता है सो हरि बोलना। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। राजा महाराजा तक अपने राजा, ये खाली तर्क का विषय नहीं है। कोई कहे कि ऐसा कैसे अर्थ हो सकता है, ऐसे कैसे, सीखने के लिए अगर कोई सार्थक अर्थ करने की कोशिश करो, क्या बुराई हो सकती। लोग अर्थ के अनर्थ कर देते हैं, मैं तो कुछ अच्छा ही अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, है? राजा महाराजा तक वृद्धावस्था प्रारंभ होते ही परमात्मा के लिए समर्पित हो जाते थे। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीना। परमात्मा श्री हरि के लिए स्वयं वन को प्रस्थान किया है, राज्य सत्ता सौंप करके। अब जो वन में गए हैं, काहे के लिए गए हैं? बस परमात्मा के भजन के लिए। यहां कैसा रहा अलग विषय है, अब से कम आगे तो सुधारने की कोशिश करो। पुराने लोग ये नहीं होता था,
कि अगर पहले कुछ नहीं कर पाए हैं तो अब एक अवस्था आई, उसके बाद में रोते 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 सारी उम्र निकाल दी। जब समझ आई तो हाय हम तो भजन ही नहीं कर पाए, हाय हम तो सेवा भी नहीं कर पाए, हाय हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमारी तो जिंदगी ऐसी निकल गई। ऐसे करते करते जो बची है वो भी निकल जाएगी। बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुध ले। जो मैंने सरल शब्दों में आपसे कहा था, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधारने की कोशिश करो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण को संवारते चले जाओ, जिंदगी संवर जाएगी। जो गत निकला है उस पर रोने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा था, उस महिला को समझदार महिला नहीं कह सकते जो उबलते हुए दूध को देख करके हल्ला मचाए, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। मूर्ख है वो महिला, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। समझदार महिला क्या करेगी, अरे जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे तो उतार लो, हाय उबल गया करके तो जो बचा है वो भी निकल जाएगा। समझदार महिला हाय हाय नहीं चिल्लाएगी, उसे उतारेगी। जो उबलना था वो तो उबल गया, कम से कम जो बचा है इसे तो उतार लो, ये भी उबल जाएगा। वरना हाय हमारी जिंदगी ऐसे निकल गई, हाय हमारी जिंदगी ऐसे, हाय हाय करते करते जो बची है वो भी निकल जाएगी बेकार में। जो बची है इसे तो संभाल लो कम से कम। डोंट क्राई ऑन स्पिल्ट मिल्क, गिर चुके दूध पर मत चिल्लाओ, जो बचा है इसे उतार लो बस। हरि बोलना, हरिहित आप गवन बन कीना। श्री हरि के लिए स्वयं वन को प्रस्थान किया है। प्रताप भानु ने राज्य सत्ता को संभालते ही बहुत ढंग से व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश की है। प्रजापाल अति वेद विद, वेदों की विधि के अनुसार प्रजा का पालन करता है। कतौ नहीं अगलेश, कहीं पर भी पाप नजर नहीं आ रहा है। ऊपर जब अरबों खरबों के घोटाले होंगे, एक चौकीदार से पूछो, भाई तू रिश्वत क्यों ले रहा है, अंदर जाने के 100 रुपए मांग रहा है। अरे साहब वो करोड़ खा रहे, हम 100 रुपया ले रहे हैं, तो तुम्हें परेशानी है रही है? अगर ऊपर ऐसा होगा तो नीचे अपने आप आ जाएगा। ऊपर अगर पवित्रता होगी, अनुशासन होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, नीचे आने का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ना, जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही बनेगी। बिल्कुल पाप रहित जीवन, तो प्रजा में भी कहीं पर भी पाप नजर नहीं आ रहा है। नृपहित कारत सचिव सयाना, राजा का बहुत हित चाहने वाला समझदार मंत्री उसे मिला था, और उसका नाम था धर्मरुचि। क्या नाम था? धर्मरुचि। मंत्री समझदार, भाई बलवान, स्वयं भी रणधीर, इतनी सारी सेना, इतने योद्धा, सब देख करके राजा बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा कि क्यों ना मैं एक छत्र राज्य करूं सारी पृथ्वी पर। सेना सजाई विजय के लिए, सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए। अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया, नृप चले बजाई, चल दिया राजा। जहां तहां अनेक लड़ाइयां लड़ी, जबरदस्ती सब राजाओं को जीत लिया। 7 द्वीप अपनी भुजाओं के बल पर अपने वश में कर लिए। दंड ले लेकर के, उपहार ले लेकर के सब राजाओं को छोड़ा। सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य, स्वबस विश्व करिबाहुबल निजपुर कीन प्रवेश, सारी पृथ्वी पर अपना राज्य कायम करके फिर अपने नगर में प्रवेश किया। और अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश, जीवन के रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष सारे सुखों का लाभ उठा रहा है।
प्रताप भानु के बल को पाकर के पृथ्वी भी कामधेनु के समान हो गई है। जो चाहते हैं वो मिल रहा है, मेहनत करते हैं लोग, सब दुखों से रहित प्रजा बहुत सुखी है। धर्मशील सुंदर नर नारी, धर्मशील हैं, सुंदर हैं नर नारी सारे के सारे। और वास्तव में सुख मिलेगा भी कहां? धर्म की शरण में। अधर्म करते हुए सुख के साधन चाहे जुटा लो, लोगों को लूट लूट करके, लेकिन सुखी हो पाओगे मुझे नहीं लगता। मैंने कहा था ना, फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। जीवन में खूब फलो फूलो, मैं सबसे कहता हूं, शुभ कामना भी है, शुभ आशीर्वाद भी है, लेकिन अगली बात मत भूलो, मूल को मत भूलो। आप फलो फूलो, लेकिन जो जड़ है तुम्हारे फलने फूलने की, उसे मत भूलो। वृक्ष कितना भी बड़ा हो, कितना भी फल फूलने वाला हो, लेकिन उसकी जड़ अगर खराब होने लग जाए, वो वृक्ष कितने दिन रहेगा हरा भरा, कह नहीं सकते हैं। वृक्ष हरा भरा रहे, इसके लिए उसकी जड़ ठीक रहना बहुत जरूरी है। आपका जीवन वृक्ष भी खुशहाल हो, हरा भरा हो, समृद्धि से, इसके लिए बहुत जरूरी है इसकी जड़ भी, जीवन वृक्ष की जड़ भी सुरक्षित हो। और इसकी जड़ क्या है? मूलम धर्म। इसकी मूल, इसकी जड़ है धर्म। बस धर्म को न छोड़ो, धर्म से दूर ना हो जाए, धर्म की रक्षा करें हम। महाभारत में गलत नहीं कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम यदि धर्म विहीन जीवन जियोगे, अधर्म परिपूर्ण जीवन जियोगे, मुझे नहीं लगता है सुखी हो पाएंगे हम कभी। वो हमारे दुख का कारण बनेगा, विपत्ति का कारण बनेगा, कष्ट का कारण बनेगा। मानस में तो बड़े प्यारे शब्द कहे हैं, सबका निचोड़ एक तरह से कहा है, जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। जिमी सरिता सागर में जाए, जैसे नदियां दौड़ दौड़ करके सागर में जा रही हैं। सागर की कोई कामना भी नहीं है, नदियां आए, कितनी भी नदियां उसमें आ जाएं, उसका जल स्तर बढ़ नहीं जाएगा। और सूर्य कितना भी जल सुखा ले, उसका स्तर कम होने वाला नहीं है। क्या कमी है उसके पास में? लेकिन बिना बुलाए भी, जैसे सागर के पास नदियां रात दिन दौड़ दौड़ करके आ रही हैं, ऐसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए भी दौड़ दौड़ के आती है, दौड़ दौड़ के आती है। तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के पास में सुख और संपत्ति अपने आप आती है। ये सारे के सारे रास्ते के स्टेशन हैं। धर्म के मार्ग पर चलना, समझ लो आपने अंतिम टिकट खरीद ली है। दिल्ली की बस में बैठो और दिल्ली की बस में बैठ करके आपको कहना नहीं पड़ेगा, यहां से कामा से चलते हुए रास्ते में कोसी आना चाहिए, रास्ते में होडल आना चाहिए, रास्ते में पलवल आना चाहिए, रास्ते में फरीदाबाद आना चाहिए, रास्ते में बल्लभगढ़ आना चाहिए। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिल्ली की टिकट लेने के बाद में जैसे ये मार्ग के स्टेशन अपने आप आते हैं, ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलने के बाद ये बाकी सुख संपदा ऐश्वर्य ये तो अपने आप आते हैं। ये तो रास्ते के स्टेशन है, आएंगे आएंगे जरूर, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहीं धर्म से विमुख मत हो जाना। वहां जो कहा ना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई भी न पाई। पाई हुए सुख संपदा ऐश्वर्य और बिना पाई हुई जो पा सकते थे वो सब नष्ट हो जाएगी। काहे से विमुख होकर के? राम विमुख। राम यानी परमात्मा, राम यानी राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? साक्षात धर्म है। राम के दर्शन कर लिए और धर्म के दर्शन कर लिए, समझ लेना एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। धर्म से विमुख होकर के, परमात्मा से विमुख होकर के व्यक्ति चाहे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं नहीं, क्षणिक सुख पा सकता है, कहीं पर भी पा सकता है आदमी। तड़पती हुई मछली, व्याकुल मछली, जिसके जीवन पर संकट आ चुका है, मौत का साया मंडरा रहा है, ऐसी छटपटाती हुई मछली को थोड़े से पानी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसकी जिंदगी पर आया हुआ संकट टल जाएगा।
मौत का साया जो मंडरा रहा था वो हट जाएगा। उसकी अकुलाहट, उसकी व्याकुलता, उसकी छटपटाहट थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन कब तक? सूर्य की प्रचंड किरणें जब उस पानी को सुखाएंगी, मछली की फिर व्याकुलता, फिर अकुलाहट, फिर छटपटाहट, फिर वही जीवन पर मौत का साया मंडराएगा। मछली जीवन पर्यंत अगर सुखी रहे, जितना उसका जीवन है जीवन पर्यंत सुखी होना चाहे तो थोड़े पानी की नहीं, अगाध जल की शरण ले ले, हमेशा के लिए सुखी रहे। जैसे थोड़े से पानी की शरण में मछली को क्षणिक सुख मिल सकता है, हमेशा के लिए नहीं, ऐसे ही संसार में अन्यत्र भी आपको क्षणिक सुख मिल सकता है। भोगों में, विषयों में, विलासताओं में, ऐश्वर्य में, साधनों में क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सुखी हो पाओगे मुझे नहीं लगता है। जैसे मछली हमेशा के लिए सुखी रहना चाहे, अगाध जल की, अथाह जल की शरण ले, सुखी रह जाएगी। ऐसे ही वो अगाध, वो अथाह जिसकी था कोई पा नहीं सका है, वो मेरा परमात्मा, मेरा धर्म, अगर उसकी शरण ले लो हमेशा के लिए जीव सुखी रह सकता है। धर्म, परमात्मा, अध्यात्म, सुख का मूल यही हो सकता है। जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले, राम की शरण में ही, धर्म की शरण में ही, परमात्मा की शरण में ही तेरे को सच्चा सुख मिल सकता है, अन्यत्र नहीं। सुख की सी प्रतीति क्षणिक हो सकती है कहीं और पर भी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेत सिखव नित नीति। मंत्री भी, सलाह देने वाला भी कैसा है? धर्म रुचि, यानी हमें जो सलाह देने वाले हों वो भी धर्म में रुचि रखने वाले होंगे तो सही सलाह दे पाएंगे, वरना नहीं। जैसे अयोध्या के सौभाग्य हैं कि उसे मंत्री भी मिला, तो कैसा मिला? सुमंत्र। कैसा मिला? सुमंत्र मंत्री मिला है। सुमंत्र का तात्पर्य जो अच्छा मंत्र दे, अच्छी सलाह दे। मंत्र माने सलाह। कुमार्ग पर ले जाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, मार्ग से भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको डगमगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको तोड़ने और बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही सलाह देने वाले सौभाग्य से मिलते हैं। वो जो सौभाग्य से, परमात्मा की कृपा से, तुम्हारे किन्हीं पुण्यों के कारण अगर कोई अच्छी सलाह देने वाले मिल गए हो तो सौभाग्य है, परम सौभाग्यशाली बनना, यानी उनकी दी सलाह को अपने जीवन में भी अपनाना। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सारी प्रजा दुख से रहित सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। क्यों? क्योंकि धर्मशील है। धर्म के अलावा और सुख मिल भी नहीं पाएगा, परमात्मा के अलावा सुख मिल भी नहीं पाएगा। धर्म रुचि नाम का जो मंत्री था, परमात्मा श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम करने वाला, वो राजा को रोज नई नीति सिखाता था उसकी भलाई के लिए। राजा गुरुओं की सेवा करता है, देवताओं का सम्मान करता है, संतों का सम्मान करता है, पितरों का सम्मान करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, सबकी सेवा करने की कोशिश करता है। और राजधर्म जो वर्णित किया गया है वेदों में, उस सब का पालन करता है, सुख मान करके पालन करता है, विभिन्न प्रकार के दान देता है, शास्त्र वेद पुराण सुनता है, जनहित के काम करता है, तालाब बनवाता है, कुएं बनवाता है, बगीचे बनवाता है और देव मंदिर इत्यादि की स्थापना करता है, विद्यालयों की स्थापना करता है, सारे तीर्थों का विकास के लिए प्रयास करता है। जहां तक पुराणों में और वेदों में यज्ञों का वर्णन है, हजारों हजारों बार
बड़े प्रेम के साथ में राजा ने सारे के सारे यज्ञ किए, और किसी फल की इच्छा के लिए नहीं। भूप राजा विवेकी है, परम सुजान है, सारे के सारे जो यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, सारे के सारे परमात्मा को अर्पित कर देता है। करे जे धर्म कर्म मन वाणी, मन से वाणी से जितना भी धर्म करता है, जितना भी कर्म करता है, सब वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देता है। मैंने आपसे कहा था, चाहे ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा हो, चाहे भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा हो, कर्तापन के अहंकार से रहित होना उसका फल है। जहां अहंकार में व्यक्ति ये सोचे कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, ना तो वो ज्ञानी हो सकता है, ना ही वो परमात्मा का भक्त हो सकता है। ज्ञान की पराकाष्ठा भी हमें कृतित्वाभिमान से रहित करती है, और भक्ति की पराकाष्ठा भी हमें कर्म के अहंकार में फंसने नहीं देती है, बंधन में फंसने नहीं देती है। भक्त के अंदर से एक ही भाव आता है, परमात्मा का काम है, परमात्मा का नाम लेकर के कर रहा हूं और उसी को समर्पित करते हुए कर रहा हूं। एक बार राजा शिकार खेलने गया। ये कथा जब की है बहुत प्राचीन, उस जमाने में राजा लोग शिकार खेलते थे, विवाद का विषय नहीं हो सकता है। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हरिचैतन्य भी कहेगा, और भी जितने धर्मानुसार जीवन जीते हैं वो कहेंगे। लेकिन उस समय राजा लोग शिकार खेलते थे, बहस का विषय नहीं है। आज अगर कोई पूछे क्या शिकार खेलना उचित है, मैं कहूंगा इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता है। किसी भी कारण से जीव मात्र की हिंसा करने का भाव मन में आना आपको धर्म से दूर कर देता है। मन से, वचन से, कर्म से जहां अहिंसा का पालन होगा, मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां पर हिंसक भी आपके सामने अहिंसक बन जाएगा। आपका प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा, जैसा कि ऋषि मुनियों की कुटियाओं पर देखने को मिलता था। एक ही घाट पर शेर भी और हिरण भी पानी पीते देखे जाते थे। वातावरण ही अलग हो जाता है। उस जमाने की कथा सुना रहे हैं, तब के हिसाब से वो राजा घोड़े पर चढ़ करके एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। विंध्याचल के गंभीर गहरे जंगल में चला गया और बहुत सारे पशुओं का वध किया उसने। एक बरहा दिखाई दिया उसे, जंगल में घूमते हुए शुकर दिखाई दिया। जन बन दुरेऊ ससी ग्रसिराओ, तो आप भयानक, कितना विकराल, लंबे लंबे उसके दांत मुख में समा नहीं रहे हैं। राजा उसके पीछे चलने लगा। राजा को अपनी ओर आते देख करके वो बहुत तेजी से दौड़ा और तीव्र गति से भागता हुआ भयानक जंगल में जाकर के विलीन हो गया। राजा तीर चलाता है, लेकिन वो छल करके अपने शरीर को बचा जाता है। दूर वन में गए तो अचानक राजा देखता है कि न तो अब यहां पर वो बराह दिखाई दे रहा है, गए दूर बन गहना बराहू, जहनाइन गज बाज निबाहू। ना हाथी आगे जा सकते हैं, ना घोड़े आगे जा सकते हैं। इतने गहन वन में वो दौड़ करके चला गया। राजा ने फिर भी
प्रयास नहीं छोड़ा है। आगे बढ़ाओ तो क्या देखता है कि एक पर्वत की गुफा में घुस गया है वो। राजा ने देखा कि ये बहुत अगम है, इसके अंदर जाना अब संभव नहीं है, वापस लौट आया, लेकिन इतने में ही रास्ता भूल गया है। रास्ता भूल गया है, थका हुआ, भूखा प्यासा राजा वहां पर जल इत्यादि खोजते हुए, तालाब इत्यादि खोजते हुए, नदी इत्यादि खोजते हुए प्यास के कारण मूर्छित हो जाता है। हल्का सा होश आता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो एक आश्रम दिखाई देता है। वहां पर एक राजा कपटी मुनि बनकर के रह रहा था। शायद गलत नहीं कहा था, जहां यह वेश सम्मान का अधिकारी है, एकदम से भ्रम में ना आ जाएं। पता नहीं इस वेश में कौन कौन और कैसे कैसे लोग छुपे हुए हैं। एक बार कहीं बहस हो रही थी, किसी ने कहा कि ये खाकी वाले बड़े वैसे होते हैं, दूसरा व्यक्ति कहने लगा रहे नहीं, खादी वाले इनसे भी वैसे होते हैं, जो इन पर भी राज करते हैं, इन पर भी ऑर्डर चलाते हैं। आप समझ रहे होंगे। तीसरा कहने लगा कि ये जो भगवे वाले होते हैं ना, पता नहीं इनमें कौन कौन क्या क्या छुपा हुआ है। हरि बोलना। साधु का वेश धारण करके समाज को धोखा देना, मेरे विचार से इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। राजा वेश बदल करके वहां जंगल में रह रहा था। यह वो राजा है, सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए जब यह राजा जा रहा था तो उसके राज्य को भी इसने जीत लिया था। इस सेना को छोड़ करके भाग गया। इस समय प्रताप भानु का समय चल रहा है, कभी हमारा भी समय आएगा, इस समय हमारा समय खराब है। वापिस राज्य में नहीं लौटा, जंगल में आ गया है। उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, गुस्से को मन में मार करके बिल्कुल रंक की तरह से वो राजा जंगल में यहां तपस्वी के वेश में रह रहा है। उसके पास में जब प्रताप भानु पहुंचा, उसने एकदम पहचान लिया, ये तो प्रताप भानु है जिसने मेरे राज्य को छीना है मुझसे, युद्ध में मुझे हराया था। राजा तो प्यासा है और इसका वेश बदल चुका है, तो इसलिए वो नहीं पहचान पाया, प्रताप भानु नहीं पहचान पाया। उसने तो तपस्वी समझ करके चरणों में प्रणाम किया है। इसने अपना नाम नहीं बताया। प्रताप भानु ने राजनीति का पालन करते हुए ये नहीं कहा कि मैं प्रताप भानु हूं, मुनराज आपके चरणों में प्रणाम हूं, फलाने का बेटा हूं, जैसी एक रीति थी पुराने जमाने में अभिवादन की। बस चरणों में प्रणाम किया है। देखा कि प्रताप भानु को बड़ी प्यास लगी है, इसके प्राण न चले जाएं। तालाब दिखाया, स्नान किया, जल पिया। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, थकावट दूर हुई, वो सुख प्राप्त हुआ है। तब तपस्वी उन्हें अपने आश्रम में ले गया, एक आसन दिया। सूर्यास्त होने वाला है। तपस्वी कहता है बहुत मीठी वाणी में, कौन हो तुम? जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? सुंदर हो, युवा हो, चक्रवर्ती सम्राट के से लक्षण है तुम्हारे। आपको देख करके मेरे मन में बड़ी दया आ रही है, आपकी दशा देख करके। हम लोग एकदम से भ्रम में आ जाते हैं, चाहे को किसी वजह से भी हमारे बारे में जानकारी जुटा ले और वो हमारे बारे में कुछ बोलना, हाँ महाराज बिल्कुल सच कहा, आप तो अंतर्यामी हैं। हरि बोलना। कालनेमी को मालूम है कि ऐसा हो रहा है, वो तो मार्ग रोकने के लिए मार्ग में आश्रम बना करके, माया वेश धारण करके, कपट वेश धारण करके बैठा हुआ है। हनुमान जी जैसे ही आए,
हनुमान? अरे महाराज, आप मुझे कैसे जानते हैं? हाँ, तुम राम के सेवक हो ना? हाँ हाँ प्रभु, आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़े अंतर्यामी हैं आप। राम रावण का युद्ध चल रहा है बच्चा। बोले हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। लक्ष्मण मूर्छित हो गया है ना? हे भगवान, ये तो सब कुछ जानते हैं। संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो बालक? बोले हां प्रभु। अब तो आप मुझे गुरु मंत्र दे ही दो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। वो तो भगवान की कृपा थी जो बचाव हो गया उस कपटी मुनि से, वरना तो हरि बोल है। एकदम से हम जो बातों में आ जाते हैं, मैंने कल भी आपसे कहा, जो हमें किसी प्रकार से भी प्रभावित करने की कोशिश करे, ना वो संत हो सकता है, ना वो महापुरुष हो सकता है, ना वो परमात्मा हो सकता है, क्योंकि इनका काम हमें प्रभावित करना नहीं है, हमारे जीवन को प्रकाशित करना है। हमारे जीवन को प्रकाशित करना उनका उद्देश्य है। जहां हम एकदम से प्रभाव में आ जाते हैं, बिना सोचे समझे प्रभाव में आ जाते हैं, यह भी हमारे दुख का एक कारण बन जाता है। याद करो मैंने क्या कहा था, दुख के अनेक कारण में से क्या आपको ये नजर नहीं आते हैं, हमारा स्वभाव हमारे दुख का कारण है। अधिकांशतः अपने स्वभाव के कारण ही हम कलह कर देते हैं, कलेश कर देते हैं, अशांति कर देते हैं, मनमुटाव कर देते हैं, संबंधों को खराब कर बैठते हैं, दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। स्वभाव बन गया है। अच्छा स्वभाव जहां सुख का कारण है, वहीं गलत स्वभाव हमारे दुख का कारण बन जाता है। स्वभाव हमारे दुख का कारण है, प्रभाव हमारे दुख का कारण है। हम एकदम से प्रभाव में आ जाते हैं। और वैसे भी तो लोग यही कहते हैं आपको, जिनके चक्करों में आप आते हो, ओहो आप पर तो ग्रहों का प्रभाव है। हरि बोलना। आप पर तो ऊपर की छाया का प्रभाव है, कोई आप पर तो कोई भूत प्रेत का प्रभाव है। हरि बोलना। और हम उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अधिकांशतः आप विचार करके देखिए, कहीं हमारा स्वभाव ही तो दुख का कारण नहीं बना हुआ है। एकदम से हम किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, यही हमारे दुख का कारण तो नहीं बना हुआ है। हमारा भाव हमारे दुख का कारण तो नहीं बना हुआ है। भावुक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां नहीं होना चाहिए वहां भी इतने सेंटिमेंटल है। जरा किसी ने कुछ अच्छाई के लिए भी कहा, हमारी भलाई के लिए कहा, एकदम से हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है। हम अपने मन से ही सोचने लग जाते हैं, इसने इसलिए तो नहीं कहा होगा, कहने वाला तो कह के चला गया, और हम रात दिन उसी में उलझे पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, दिमाग खराब हुआ पड़ा है, बेवजह दुखी हो रहे हैं, बेवजह। अपने मन से ही अर्थ लगाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इसलिए कहा होगा, जरूर इसलिए कहा होगा, यही भावना होगी, और क्या हो सकता है। हमारा स्वभाव हमारे दुख का कारण बना हुआ है, प्रभाव दुख का कारण बना हुआ है, हमारा भाव कई बार दुख का कारण बना हुआ है, कई जगह लगाव हमारे दुख का कारण बना हुआ है। अगर वहां से लगाव हट जाए, मैं दावे से कह रहा हूं, हम सुखी हो जाएं। जहां लगाव होना चाहिए था वहां ना होकर के जहां लगाव नहीं होना चाहिए वहां लगाव हुआ पड़ा है, वो हमारे दुख का कारण बना हुआ है। कई तरह के दबाव हमारे दुख के कारण, कितने सारे दबाव में हम जी रहे हैं, वो हमारे दुख का कारण बना हुआ है। कई जगह हम दाव लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं, दाव हमारे दुख का कारण बना हुआ है। कई तरह के चाव हमें लगे हुए हैं, शौक लगे हुए हैं, वो भी हमारे दुख के कारण बने हुए हैं। जो हमें किसी प्रकार से भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो छोटे मोटे चमत्कार दिखा करके प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, बातों के मकर जाल में फंसा करके हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। हरि बोलना। आप उनकी विशेषताओं को लेकर के स्वाभाविक प्रभावित हो जाएं, एक अलग विषय है, बस उनका उद्देश्य आपको प्रभावित करना नहीं, आपके जीवन को प्रकाशित करना है।
ऐसे कपटी मुनि भी कई होते हैं जो मन में किसी प्रकार की बदले की भावना को अंदर रखे हुए तपस्वी के वेश में जंगलों की कुटियाओं में रह रहे हैं। उन्हें अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, सद आचरण से उनको कुछ लेना देना नहीं है, परमात्मा की भक्ति से कोसों कोसों तक उनका कोई संबंध नहीं है, सद विचारों से उनका कोई रिश्ता नहीं है। रात दिन मौके की तलाश में रहते हैं। इसने हमारे साथ ऐसा किया है, अब कब मौका मिले हम बदला ले सकें। हरि बोलना। हरि बोल। हम बच सकते हैं अगर विचारशील बन जाएं तो। सत्संग के द्वारा अपने विचार को जागृत रखें। मैं दावे से कहता हूं, ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर के जो दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं बच जाएंगे उससे। क्या क्या हुआ शेष कल आज यहीं पर, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।